शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं नेहा तिवारी आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 15 नौकर पढ़ने वाले हैं, जिसका आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। आइए बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ की जो लेखिका हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, अनु बंदोपाध्याय, देखिए ये इस पाठ की लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय जी, जिनका जन्म 1917 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2006 में हुई थी। अनु बंदोपाध्याय जी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रहीं। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। आइए बच्चों, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। बहुरूप गांधी, ये देखिए ये पुस्तक है बहुरूप गांधी, जो गांधी जी के ऊपर लिखी गई है। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। गांधी जी के बारे में बच्चों ये जो पुस्तक है बहुरूप गांधी, इसमें लेखिका जी ने उनके विभिन्न प्रकार के जो वो कार्य करते थे अपनी दिनचर्या के, उनके बारे में लिखा है। आइए बच्चों, अब पाठ में आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे अनु जी ने क्या लिखा है, देखते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। इस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे। उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। आइए बच्चों, शब्दार्थ देख लेते हैं। आमतौर का अर्थ होता है सामान्यतः, जमाना मतलब काल या समय, और बैरिस्टर का मतलब होता है वकील। बच्चों, आश्रम में जब गांधी जी थे तो वो क्या करते थे, जो काम नौकर चाकर भी कर सकते थे वो काम भी गांधी जी करते थे। जबकि उस समय जब वो वकील थे तो वो हजारों रुपए कमा सकते थे, है ना, और कमाते भी थे। लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, सारे जो साधारण कार्य होते थे वो हर चीज़ अपने से करते थे। जैसे गेहूँ का आटा बनाना है तो चक्की में वो खुद ही पीसा करते थे गेहूँ को, और उससे घर में रोटी बनाने के लिए आटे में कैसा आटा होगा, महीन होगा या मोटा होगा, वो खुद ही उसी हिसाब से पीसते थे। आइए बच्चों, और देखते हैं गांधी जी क्या क्या करते थे। देखिए, साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। देखिए यहाँ पे बच्चों, आइए यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं। कार्यकर्ता अर्थात कार्य करने वाला, हाथ बटाना अर्थात मदद करना, और हैरत का अर्थ होता है आश्चर्य। साबरमती आश्रम में जो गांधी जी रहते थे तो वो क्या करते थे, हर काम में कार्यकर्ताओं के हाथ बटाते थे, और जब भी उन्हें कोई भी कार्य ऐसा लगता था कि जो नहीं हो पाया है या जिसे करना चाहिए, वो उसे स्वयं कर देते थे, किसी पर आश्रित भी नहीं रहते थे, है ना। और वो क्या करते थे, गेहूं पीसने से पहले उसे धोकर साफ करके, है ना, उसे बीन कर साफ करके उस पर वो जोर देते थे, है ना। और जो देखने वाले लोग होते थे वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते थे, क्योंकि गांधी जी बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते थे, हाँ, और उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती थी कार्य करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं गांधी जी और क्या क्या कार्य करते थे। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे।
बच्चों वहाँ पे जब वो कॉलेज के उनके पास कोई कॉलेज का छात्र आए जिन्हें अंग्रेजी भाषा में अपना बड़ा ही गर्व था, है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने पर घमंड भी था। एक तरीके से यहाँ पे घमंड की भावना की बात करी गई है। तो उन्होंने गांधी जी से कहा और उन्हें ये यकीन था कि गांधी जी उन्हें कोई पढ़ने लिखने का कार्य देंगे। लेकिन देखिए उनके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। आइए बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं। गर्व का अर्थ होता है घमंड। गर्व का अर्थ यहाँ पे घमंड इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जिस छात्र के बारे में बात की जा रही है, वो घमंड के भाव से बोल रहा था। आगंतुक का अर्थ होता है अतिथि। ताड़ना का अर्थ होता है समझना। चारा का अर्थ होता है तरीका। और विदा मांगना मतलब जाने की अनुमति लेना। तो गांधी जी ने क्या किया, उसके मन की बात वो समझ गए और उन्होंने उसे क्या किया, गेहूं बीनने का काम दे दिया। और आगंतुक मतलब अतिथि, जो वो अतिथि था वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया और उसके पास अब कोई तरीका भी नहीं था, उसे गेहूं बीनना पड़ा। लेकिन वो 1 घंटे तक बीना और फिर थक गया और उसने गांधी जी से क्या करी, जाने की अनुमति ले ली। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं और गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वह कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज में पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। आइए बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं। भंडार का अर्थ होता है जहां अनाज को इकट्ठा रखा जाए। और आड़े हाथों लेना मतलब भला बुरा कहना। और आश्रमवासी मतलब आश्रम में रहने वाला। तो गांधी जी ने क्या किया, बहुत दिनों तक जहाँ पे आश्रम में भंडार का काम किया। भंडार मतलब जहाँ अनाज, फल, सब्जियाँ ये सारी चीज़ें इकट्ठी रखी जाती थी, वहाँ पे काम किया, वहाँ पे संभालने में मदद की। और फिर वो क्या करते थे, रसोई में भी मदद करते थे और उन्हें हर अनाज में, फलों में, सब्जियों में पौष्टिक गुणों का भी बहुत ज्ञान था। और अगर उन्हें कहीं भी रसोई घर में या भंडार में कहीं भी उन्हें गंदगी दिख जाती थी या मकड़ी का जाला दिख जाता था तो वो क्या करते थे, अपने साथियों को भला बुरा कहते थे। मतलब उन्हें इस बात का एहसास कराते थे कि उन्हें सफाई रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से गांधी जी सफाई प्रेमी भी थे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको पाठ। चलिए, एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि यह जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आइए शब्दार्थ देखें। खास तौर का अर्थ होता है विशेष रूप से। हाजमा मतलब पाचन क्रिया। अक्सर मतलब ज़्यादातर। विरुद्ध का अर्थ है विरोधी। और सैकड़ों मतलब 100 से ज़्यादा। तो जो आश्रमवासी थे उसमें एक व्यक्ति को ऐसा केला दिया गया जिसमें काले चकत्ते, आपने भी देखा होगा केले में काले चकत्ते पड़ जाते हैं। तो वो आदमी बुरा मान गया। फिर गांधी जी ने उसे समझाया कि आपको खास तौर पर मतलब विशेष रूप से आपको ये केले क्यों दिए गए हैं, क्योंकि आपका जो हाजमा है, आपकी जो पाचन क्रिया है वो कमज़ोर है और इसलिए ये इस तरीके के केले खाने से ये जल्दी पच जाते हैं, इसलिए आपको ये केले दिए गए हैं। और गांधी जी को क्या था, उन्हें बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कोई कह नहीं पाता था, क्योंकि गांधी जी जो थे वो पौष्टिकता का ध्यान रखते थे भोजन में, है ना। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जेल में भी सैकड़ों मतलब 100 से ज़्यादा कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी किया हुआ था। इस तरीके से देखिए बच्चों, गांधी जी ने बहुत सारे कार्य किए थे। ये तो बहुत साधारण से कार्य हैं,
जो वो करना पसंद करते थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। आइए बच्चों शब्दार्थ दे लेते हैं। दल बांधकर मतलब समूह में, पतीला मतलब तांबे या पीतल के बड़े बर्तन, पेंदी मतलब बर्तन का निचला हिस्सा, और कालिख मतलब काला हिस्सा। आश्रम में क्या नियम बनाया था गांधी जी ने कि सभी लोग अपने अपने बर्तन स्वयं साफ करेंगे, खुद साफ करेंगे, है ना। और जो रसोई के बर्तन होते थे, बड़े बड़े बर्तन होते थे, उनको क्या करते थे लोग, समूह बनाते थे और एक एक दिन सब समूह वाले, जो अलग अलग समूह बनाए जाते थे, वो समूह के लोग एक एक दिन करके बारी बारी से रसोई के बर्तन साफ करते थे। एक दिन ये काम गांधी जी ने खुद करने की सोची और उन्होंने क्या किया, पतीले को साफ करने के लिए जो उसके नीचे काला हिस्सा हो गया था पेंदी में, बर्तन के निचले हिस्से में, उसको साफ करने के लिए क्या किया उन्होंने, खूब जोर जोर से उसको रगड़ने लगे। और तभी वहाँ कौन आ गया, कस्तूरबा गांधी, है ना। जो उनकी कस्तूरबा गांधी कौन थी, उनकी धर्म पत्नी, हाँ उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसने काम को असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते हैं। आइए बच्चों शब्दार्थ देखें। सौंप कर अर्थात देकर, संतोष मतलब तसल्ली, संतुष्टि, है ना, तृप्ति, और मददगार मतलब सहायक, और असंतुष्ट मतलब अतृप्त, जिसको तसल्ली ना हो। तो उन्होंने क्या किया, कस्तूरबा गांधी जी ने पतीले को पकड़ लिया और फिर वे बोली, ये काम आपका नहीं है, इसको करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। तो गांधी जी को क्या लगा कि इनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और उन्होंने क्या किया, कस्तूरबा गांधी को बर्तन की सफाई करने के लिए दे दिया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन गांधी जी की क्या आदत थी कि उन्हें जो बर्तन हैं वो एकदम चमकदार बर्तन पसंद थे, है ना, एकदम चमकते हुए, उनमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, है ना। उनकी एक समय की बात इसमें बताई गई है कि एक बार जेल में उनको जो मददगार दिए गए थे, मतलब जो सहायक दिए गए थे, उसका काम उनको क्या हुआ, पसंद नहीं आया, है ना, उससे वो असंतुष्ट थे, अतृप्त थे, उन्हें तसल्ली नहीं हुई उनके काम से। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे वो लोहे के बर्तनों को खुद मांजकर उसको चांदी जैसा चमका देते हैं। ठीक है बच्चों, मज़ा आया ना आपको इस पाठ को पढ़ने में। उम्मीद है आपको इसका भाग 1 पसंद आया होगा। धन्यवाद।